हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम ग्रामर का नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एवरी कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश इज मेड अप ऑफ टू एसेंशियल पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंप्लीट सेंटेंस जो कि इंग्लिश में होता है वो दो ज़रूरी पार्ट्स जिन्हें कि कहते हैं द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, इनसे मिलके बना होता है। पहले हम देख लेते हैं द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो इंसान या कोई भी थिंग है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, यानी कि हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, किसके बारे में है वो सेंटेंस, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, यानी कि सब्जेक्ट क्या है या क्या कर रहा है वो प्रेडिकेट कहलाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है और क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। इसे हम एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है द क्यूट कैट स्लेप्ट ऑन द मैट। अब इसमें बात किसकी हो रही है? बात हो रही है द क्यूट कैट की, तो ये सब्जेक्ट हुआ। और स्लेप्ट ऑन द मैट ये प्रेडिकेट हुआ। द क्यूट कैट स्लेप्ट ऑन द मैट, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और बाकी सारा प्रेडिकेट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है नाउन और प्रेडिकेट में इंक्लूड होती है वर्ब। इसे हम इस सेंटेंस से देख लेते हैं। The dog is barking. My friend likes to play. तो इसमें जो डॉग है वो सब्जेक्ट है और डॉग एक नाउन भी है। इज बार्किंग भौंक रहा है, बार्किंग इज अ वर्ब। तो ये जो इज बार्किंग है ये प्रेडिकेट है। माई फ्रेंड में फ्रेंड जो है वो एक नाउन है। एंड लाइक्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है, में प्ले जो है वो एक वर्ब है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। द सब्जेक्ट इज द नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि हम जानते हैं नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, तो सब्जेक्ट जो है वो नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। इट कैन बी अ नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। द प्रेडिकेट इज द टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट जो है वो टेलिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ वर्ब, और ये हमेशा वर्ब के साथ शुरू होता है। एंड कंटेन्स द एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक 3 स्टेप का मेथड यहाँ पर दिया गया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द वर्ब। हम किसी भी सेंटेंस में ये देखेंगे कि उसमें एक्शन वर्ड कौन सा है, यानी कि जो कोई भी काम हो रहा है जिसे हम वर्ब कहते हैं वो कहाँ है और कौन सा है। तो ये जो होता है द एक्शन वर्ड इज एट द वेरी एंड ऑफ द सेंटेंस, तो ये हमेशा सेंटेंस के एंड में होगा। जैसे कि रेन, इज, थॉट एंड बिल्ड, ये सभी वर्ब्स हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है आस्क हु, यानी कि कौन। हम अपने आप से पूछेंगे हु इज डूइंग दिस एक्शन, इसमें जो एक्शन है वो कर कौन रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से अब हम चेक करेंगे इसको। द वर्ड दैट आंसर्स द क्वेश्चन विल बी द सब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, यूजुअली लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और ये ज्यादातर हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में होता है। अब हम इसको इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द सेंटेंस है राम इज ईटिंग एन एप्पल। राम इज ईटिंग एन एप्पल। मैंने सेंटेंस को देख के पूछा हु, मुझे आंसर मिला राम। फिर इसमें वर्ब देखी मैंने, वर्ब इज ईटिंग। इज ईटिंग इज अ वर्ब। एंड हु इज डूइंग दिस
एक्शन राम। तो इसमें राम जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी जितना भी ये दिया हुआ है ये प्रेडिकेट है। ठीक है, अब हम आगे चलिए अब हम इन सेंटेंसेस से समझते हैं। द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन लेट पहुंची। अब इसमें वर्ब कौन सी है? वर्ब है अराइव्ड। तो कौन लेट पहुंचा? ट्रेन। ट्रेन हमारी सब्जेक्ट है और अराइव लेट हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इज सारा एंड जॉन एट कपकेक्स। सारा और जॉन ने कपकेक खाए। इसमें एट हमारी वर्ब है और सारा और जॉन ने ये किया है, तो सारा और जॉन हमारे सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है इंग्लैंड इज अ बिग कंट्री। तो इसमें वर्ब है हमारी इज और किसके बारे में बात हो रही है? इंग्लैंड के बारे में। तो इंग्लैंड इज अवर सब्जेक्ट एंड बाकी सारा जो है ये हमारा प्रेडिकेट है। माई फ्रेंड केम टू माई हाउस। मेरा दोस्त मेरे घर आया। वर्ब है केम, तो कौन आया? मेरा दोस्त। तो माई फ्रेंड इज अ सब्जेक्ट एंड केम टू माई हाउस इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज बर्ड्स फ्लाई। पक्षी उड़ते हैं। वर्ब है हमारी फ्लाई और बर्ड्स है हमारे सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है और फ्लाई हमारा प्रेडिकेट है। चलिए अब हम थोड़ा एडवांस टाइप जो है वो समझते हैं। फर्स्ट इज कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स शेयर द सेम वर्ब, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट मिलकर एक ही काम कर रहे हो। यहाँ पर पहला सेंटेंस है सारा एंड बैन एट कपकेक्स। सारा और बैन ने कपकेक्स खाए। तो यहाँ पे सारा और बैन ने मिलकर एक ही काम किया है। अब दूसरा वाला है हमारा राम एंड श्याम प्लेड फुटबॉल। राम और श्याम ने फुटबॉल खेला। तो यहाँ पर राम और श्याम ने मिलकर एक ही काम किया है, तो इसको कहते हैं हम कंपाउंड सब्जेक्ट। दूसरा है हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। व्हेन अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स टू और मोर एक्शन, जब एक ही सब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा एक्शन कर रहा हो तब उसे कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे द डॉग बार्क्ड एंड रैन। डॉग भौंका और भाग गया। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट ने दो वर्ब या दो एक्शंस किए हैं। शी कुक्ड फूड एंड वॉश्ड क्लोथ्स। उसने खाना बनाया और कपड़े धोए। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट ने मिलकर दो एक्शन किए हैं, तो इसे कहते हैं हम कंपाउंड प्रेडिकेट। तीसरा है इम्प्लाइड सब्जेक्ट। इम्प्लाइड सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इन इम्पेरेटिव या कमांड सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज यू इवन इफ इट इज नॉट रिटन आउट। जो इम्पेरेटिव टाइप के, यानी कि जिसमें हम कोई कमांड दे रहे होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट चाहे वहां लिखा ना भी हो तब भी हम उसे यू ही मानेंगे। और इस टाइप के जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट होते हैं उसको हम नल, जीरो और अंडरस्टूड सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहां देखिए, क्लोज द डोर प्लीज। अब यहां पे कहीं यू नहीं लिखा है, मीनिंग इसका हुआ कि प्लीज यू क्लोज द डोर। इसमें हमें खुद से मानना है कि हम किसी और को, सेकंड पर्सन को हम कह रहे हैं कि आप डोर बंद कर दो। नेक्स्ट इज कीप क्वाइट, मीनिंग यू कीप क्वाइट। इट मीन्स कि आप चुप बैठो। ठीक है, तो यहाँ ना भी लिखा हो ना यू, तो हमें खुद से समझ लेना है कि भाई ये हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिट डाउन, मीनिंग यू सिट डाउन। ठीक है, तो इसको कहते हैं इम्प्लाइड सब्जेक्ट। की सब्जेक्ट नहीं भी लिखा है तो भी हमें ये मान लेना है कि यहाँ पर यू इज सब्जेक्ट, हम एक सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। चलिए अभी एक वर्कशीट है जिसके हेल्प से हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट है सेंटेंस द लिटिल किटन स्लेप्ट ऑन द सोफा। पहले तो हम देखेंगे इसमें वर्ब कौन सी है। वर्ब है इसमें स्लेप्ट। ठीक है, और ये कर कौन रहा है? ये कर रही है द लिटिल किटन। तो ये जो लिटिल किटन है ये हमारी
सब्जेक्ट, और बाकी ये सारा जो है ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। इसमें वर्ब को हम देखेंगे। फर्स्ट हम वर्ब को सर्च करेंगे। इसमें प्लेस जो है वो वर्ब है। एंड हु इज डूइंग इट? माई ब्रदर। तो माई ब्रदर इज सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द ब्राइट सन शाइन्स ब्राइटली। इसमें वर्ब कहां पर है? शाइन्स। शाइन्स इज द वर्ब। एंड कौन शाइन कर रहा है? द सन। सो द ब्राइट सन इज द सब्जेक्ट एंड शाइन्स के बाद वाला पूरा ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन एंजॉयड द पिकनिक। अब इसमें वर्ब है enjoyed, और इसको कर कौन रहा है? किसने एंजॉय किया? द चिल्ड्रन। ओके, तो द चिल्ड्रन जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, और enjoyed के बाद वाला भी सारा हमारा प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ कलरफुल बटरफ्लाई लैंडेड ऑन द फ्लावर। अब इसमें कौन सी वर्ब है? इसमें लैंडेड इज द वर्ब। एंड हु लैंडेड ऑन द फ्लावर? अ कलरफुल बटरफ्लाई। कौन बैठा फ्लावर पर? क्या किसने लैंड किया फ्लावर पर? तो एक कलरफुल बटरफ्लाई ने। एंड लैंडेड के बाद का भी सारा हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। आवर टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली। अब इसमें वर्ब है एक्सप्लेन्ड। हु एक्सप्लेन्ड द लेसन? आवर टीचर। तो आवर टीचर इज अ सब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन के बाद का सारा भी हमारा होगा प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट विल सी द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। अराइव्ड जो है हमारा वर्ब है, एंड कौन टाइम पर पहुंचा? द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। तो द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आवर प्रेडिकेट। The baby laughed happily. Who laughed? Laughed is a action word, is a verb, and who laughed? The baby laughed. So the baby is our subject and rest of the sentence is our predicate. Let's see the next sentence. The monkeys climbed on the tall tree. Where is the verb? Climbed is a verb. And who climbed on the tall tree? The monkeys climbed on the tall tree. So the rest of the sentence after climbed is our predicate. Let's see the next sentence. My grandparents visited us yesterday. Visited is our verb. And who visited us? My grandparents. So my grandparents is our subject and the rest of the sentence is our predicate. अब मैंने आपको 10 सेंटेंस के थ्रू यहाँ पर आपको समझा दिया कि हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानना है, और ये जो नेक्स्ट 5 हैं ये आपके लिए होमवर्क है, और इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक समझाया है। So thank you for watching and enjoy learning.